पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान कानकनियर पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट ट्रेड, प्लांट प्रोटेक्शन, वेटनरी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल तरक्की के शोबों में तावन की मुफाहिमती याददाश्तों का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक़ मुआहदे की दस्तावेज़ का भी तबादला। पाकिस्तान और कजाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में तावन की मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर कासिम जोमार्ट तोकायोफ ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। तकरीब के खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए बहुत अहम है। मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी तिजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। मुआहिदों की हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायोफ ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। $1 अरब का तिजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने की दावत देते हैं। पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार, ICC में खलबली मच गई। ICC ने मामला सुलझाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैकडोर में बातचीत करेगा। इमरान ख्वाजा को PCB को भारत से खेलने पर आमादा करने का टास्क दिया गया है। पाक भारत मैच न होने से ICC को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने कहा है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी असलहा दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA के दहशत गर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर्स हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी हथियारों की दस्तियाबी के बायस दहशत गर्दों के हमलों की नौइयत और शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ। सरबराह सिगार जॉन सोपको के मुताबिक इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों के दौरान अमरीकी छोड़ा गया जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमराह अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राब्ता कार का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ मुलाकात से क़ब्ल आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। सदर की कराची में मौजूदगी के बायस पीर के रोज़ मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर तस्दीक कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट आएंगे तो अपोजिशन से मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जुमे को जौहरी मुज़ाकरात अंकारा के बजाय ओमान में मुतवक्के। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीका मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर आमादा हो गया। इलाकाई सिफारतकार ने ओमान में मुज़ाकरात की ईरानी ख्वाहिश की खबर दी थी। सिफारतकार के मुताबिक ईरान सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है और इलाकाई ममालिक की शिरकत का ख्वाहिशमंद नहीं। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह के मानंद हैं। आलम इस्लाम की सरबराही और पाक ईरान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला सुतून समझते हैं। बातचीत जंग से बेहतर है। सिफारतकारी को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि तसादुम से बचाया जा सके। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शमूलियत का खैर मक़दम। कहा न्यूक्लियर डील पर बेहतरीन नताइज हासिल करना आसान नहीं हो सकता, मगर कशीदगी की सूरत में सिफारतकारी को मुकम्मल तौर पर बरूए कार लाना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मकसद दुश्मनी जंग को बढ़ने से रोकना होना चाहिए।
आज पार्लिमानी सिफारतकारी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। एतमाद, जिद्दत और नुमाइंदगी पार्लिमान के बुनियादी सुतून है। जमहूरियत की मजबूती और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म और एशियाई खित्ते को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन नागुज़ीर है। स्पीकर अयाज सादिक का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी को आज मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। मौसमियाती तब्दीली इस दौर का बड़ा चैलेंज है। वक्त का मुकाबला सख्त। बसंत में बमुश्किल एक दिन रह गया। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। छतों की आराइश का आगाज। गलियां, बाजार, घर बसंती रंगों में रंगने लगे। अंदरून लाहौर की एक कदीम हवेली पीले, सब्ज और गुलाबी रंगों से सज गई। हवेली की मकीन कहते हैं म्यूजिक, भंगड़ा और बारबेक्यू की तैयारी पूरी है। बस बसंत का दिन आने की देर है। लाहौरियों के लबों पर है आजकल बस एक ही बात, बसंत। कौन कितनी पतंगें काटेगा? बरसों की पाबंदी के बाद शहर में एक बार फिर पतंगों, छतों और रंगों का चर्चा। सबको बेचैनी से बसंत त्यौहार का इंतजार। शहरियों का कहना है कि बसंत लाहौर की पहचान है वो और उसे महफूज तरीके से मनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 7 फरवरी को लाहौर लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान। सबको लाहौर आने की खुली दावत दे दी। आएँ और इस रिवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुताल्लिक़ गाना भी शेयर किया। दफ़ा काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस, काइट फ्लाइंग एक्ट इनेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, ट्रेडर होगा, सेलर होगा, अपने आप को रजिस्टर करवाएगा गवर्नमेंट के साथ, ताकि सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फ्री जो ये सेफ्टी रॉड्स लगाए जाएं। 100 के करीब हमने सेफ्टी कैंप लगाए हुए हैं और अब तक हम 7 लाख तक हम लगा चुके हैं। ड्रोन और सेफ सिटी कैमरों से आपने किस तरह वॉच करना? 6, 7 और 8 को सिर्फ फ्लाइंग की इजाज़त है, काइट फ्लाइंग की। इससे ना तो पहले कर सकते हैं ना बाद में कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत के बसंत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग फरोशों को मंजूर शुदा पतंगें डोर फरोख्त की इजाज़त है। पुलिस पतंगों डोर की खरीदो फरोख्त बसंत की हुकूमती SOPs के अमल दरामद पर यकीनी बनाएगी। सूबा भर में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर कानून फौरी हरकत में आएगा। लाहौर में भी हुकूमती शराइत कानून के तहत सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर DIG अतहर वहीद की GNU से गुफ्तगू। कहा, मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स लगाने से लेकर ड्रोन सर्वेलेंस तक मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए बसंत को महफूज बनाया जा रहा है। बानी PTI की बहनों के अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के दौरान गुज़िश्ता रोज़ मशकूक शख्स से असलहा बरामद किए जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गार्डन टाउन मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िम आरिफ के कब्जे से 30 बोर पिस्टल, 4 गोलियां बरामद। मुल्ज़िम पिस्टल रखने का कोई इजाज़तनामा या लाइसेंस पेश न कर सका। पुलिस ने मुतल्लक़ शख्स को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया था। सिंध की ख़वातीन बाइख्तियार हैं। अब तक 10 लाख से ज़ायद ख़वातीन ज़मीन के मालिकाना हुकूक रखती हैं। ख़वातीन की समाजी शमूलियत में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। बहावल जत में 145 सैलाब मुतासरा घरों की तामीर 9 में 83% घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन को दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा के हमरा गाँव बहावल जत के दौरे में गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक सदर का सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना। सैलाब मुतासरीन के घर देख कर खुशी का इजहार। कहा, सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। सैलाब मुतासरीन के लिए $950 मिलियन की इमदाद फराहम की। पहला प्रोग्राम का मरकज़ गरीब तरीन घराने हैं। वज़ीर आला सिंध और सदर वर्ल्ड बैंक गोल्फ कार्ट में मोहिंजोदड़ो पहुँचे, जहाँ उन्होंने मोहिंजोदड़ो म्यूज़ियम, स्टूपा, सर जॉन मार्शल की कार समेत आसार कदीमा का जायज़ा लिया। हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश देखी। सिंधी संगीत की तकरीब में माई भागी के गीत की धुन सुनी। अजय बंगा ने मोहिंजोदड़ो को इंसानी ज़हानत की शानदार मिसाल करार दिया।
इस्लामाबाद में 2 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन और रोड की बंदिश की मुखालफत कर दी। कहा कि AP में लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश से हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जुनैद अकबर ने कहा, हम अलीमा खान को, वर्कर्स को और अब आपको किस को राज़ी करें? अगर कुछ करना ही नहीं है तो फिर तमाम अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। भाटी गेट में माँ बेटी के सिवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जज ने कहा 2 कत्ल हुए हैं, आप आराम से बैठे हैं, कुछ तफ्तीश करके नहीं लाए। आपने लेटर क्यों लिखने थे? आपने खुद तफ्तीश करनी थी। अगर वासा की जिम्मेदारी थी तो आपने तफ्तीश करके अदालत को बताना था। इस तरह तो पुलिस के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी कम है। अदालत ने जाँ बहक खातून के शौहर से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुतासरा शख्स ने कहा, हादसे की जगह पर लाइट्स का इंतज़ाम होता और मैन होल कवर होता तो मेरा घर खत्म न होता। और सोने के भाव में 14,800 रुपये का इजाफा, फी तोला सोना 5,29,162 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $5,064 फी आउंस है।